जौहर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जेटेट परीक्षा होगी या नहीं, या झारखंड में सीटेट को ही मान्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे आज तक झारखंड में जेटेट परीक्षा नहीं हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी अभी देखिए पेपर में भी आया है और आप लोग सभी जानते हैं हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में मौका देना है या नहीं, या झारखंड में जेटेट लेना है, ये पूछा गया है झारखंड सरकार से। क्योंकि दोस्तों झारखंड सरकार ने जो शिक्षक बहाली निकाली उसमें उन्होंने क्या किया कि जो 2016 में टेट पास है, यानी 2016 में टेट परीक्षा हुई है और 2012 में, सिर्फ इन्हीं को मौका देने की बात कही। तो झारखंड के छात्र ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए थे, तो ये नोटिस जारी हुआ है, कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आप सीटेट को मान्य कर रहे हो या जेटेट ले रहे हो, इस पे शपथ दायर करने के लिए कहा गया। आप देख सकते हो झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्णय लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। यानी आप अपना निर्णय लीजिए और शपथ पत्र दायर कीजिए कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा कि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार दूसरे राज्यों में सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य में 26,001 पदों के लिए चल रही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल करेंगे या नहीं। इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेकर अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पूछा गया है कि आपको झारखंड सरकार को पूछा गया है कि आप सीटेट मान्य करोगे या जेटेट लोगे, इसका आप शपथ पत्र दायर कीजिए। अगली सुनवाई दोस्तों 18 अगस्त को ही है, और अगर झारखंड सरकार कुछ नहीं करती है तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हाईकोर्ट खुद से डिसीजन लेगा। ठीक है, अगर झारखंड सरकार शपथ पत्र दायर नहीं करती है तो झारखंड हाईकोर्ट अपने हिसाब से वो निर्णय दे देगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो बात ये रही कि आपका झारखंड सरकार को पूछा गया है कि आप जेटेट लोगे तो जेटेट लीजिए, नहीं तो हम सीटेट मान्य करेंगे, या अपने हिसाब से जो निर्णय हम लोगों का रहेगा वो हम लोग देंगे। हाईकोर्ट ये करने वाली है, लेकिन 18 अगस्त को मुझे लगता है फाइनल डिसीजन होगा ही, और झारखंड सरकार को अपना शपथ पत्र दायर करना चाहिए। अब रही बात दोस्तों कि झारखंड में आज तक जेटेट परीक्षा क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेट परीक्षा का जो नियमावली 2019 या 18 के लास्ट में आया हुआ था। इससे पहले जो दूसरी सरकार थी, बीजेपी की सरकार में ही आई हुई थी दोस्तों, और इसमें कुछ खामियां होने के कारण इसे सुधार करने के लिए भेजा गया। यानी शिक्षक बहाली के पूर्व ही जेटेट की नियमावली ऑलरेडी आ चुकी थी दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ही नियमावली आई तो 2016 के जो विद्यार्थी थे, जो 2016 के पास आउट विद्यार्थी, इन लोगों ने सोचा कि अगर जेटेट हो जाता है, अगर जेटेट 2017, 18, 19 में हो जाता है तो हम लोगों का कंपटीशन टफ हो जाएगा। और इसी कारण ये जो छात्र थे 2016 वाले अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। अब इसलिए कुल्हाड़ी मार लिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनका जो इन लोगों का जो मोटिव था वो पूरा हो गया कि जेटेट शिक्षक बहाली के पूर्व जेटेट नहीं हुआ, ये लोगों का मोटिव था, ये पूरा हो गया। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि हाईकोर्ट में भी आदमी जा सकता है और अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से दोस्तों। ये जो ज्ञापन पत्र 2016 टेट पास अभ्यर्थियों ने दिया था, सभी विधायकों को दिया था, तो ये ममता देवी को 2020 में दिया था। देखिए अभी 2023 चल रहा है। इसमें क्या लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, मतलब कि विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा जाना था। जेटेट 2016 उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के अभ्यर्थियों गणों से मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें निम्नलिखित मांगों के संबंध में है। देखिए इनका पहला जो मांग क्या था, इन लोगों का नियुक्ति पूरा शुरू किया जाए। फिर देखिए बहाली पिछली बार 2019 तक सभी रिक्त पदों पे हो, पूर्व की नियमावली 2012 के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। ठीक है, विलय के नाम पर बाद स्कूलों को खोला जाए। अब देखिए, जब तक 2016 टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक बार भी बहाली का मौका नहीं मिल पाता है, तब तक अगले जेटेट का आयोजन नहीं किया जाए। आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर
जब तक जेटेट 2016 अभ्यर्थियों को एक बार बहाली का मौका नहीं मिल पाता है, अगले जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। 19 जून 2017 को लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को जेटेट उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसकी वैधता 5 वर्ष होती है, जिसमें 2 वर्ष 6 माह बीत चुके हैं। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि जेटेट की वैलिडिटी बढ़ गई और आजीवन हो गई। तो यहाँ पर जितने भी छात्र थे 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थी, ये बार बार जितने भी विधायक थे उनको उन्होंने यही ज्ञापन पत्र सौंपा। इसी ज्ञापन पत्र में सिर्फ विधायक का नाम चेंज होता था और यहाँ पर डेट चेंज होता था, ये प्रारूप है, और सारा चीज़ यही रहता था। सारा चीज़ इसमें इन लोगों का मांग ही था। ठीक है, ये देखिए अंगा नंबर पे यानी 5वां जो था, इसमें इन लोगों का जो मांग था जेटेट नहीं होना है। इन लोगों का कहना था कि जेटेट नहीं होना है किसी भी हालत में हम लोगों का बहाली के पूर्व। तो इसी को सरकार ने देखा और सरकार ने इसी को देखते हुए जेटेट नहीं लिया। और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनके कान में भी ये बात गई। उनको कहा गया कि हम लोग पहले से 1 लाख विद्यार्थी जेटेट पास हैं, तो फिर दूसरों को मौका क्यों दीजिएगा, फिर से जेटेट क्यों लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, झारखंड के जितने भी नेता लोग हैं और जितने भी अधिकतर नेता जो लोग हैं, उन लोगों को जेटेट का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, ना सीटेट का फुल फॉर्म पता है। मतलब ये जेटेट क्या होता है, कोई तो सोचता है कि हम जेटेट पास हो गए तो मतलब हम टीचर ही बन गए। बहुत लोगों को अभी भी लग रहा है कि हम जेटेट पास हो गए हैं तो हम टीचर बन गए। किसी को लगता है कि सीटेट पास हो गए तो हम टीचर बन गए, ऐसा लगता है। ऐसा मैंने देखा है दोस्तों, काफ़ी लोग तो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो वो लोग भी सोचने लगते हैं कि हम भी टीचर बहाली में फॉर्म भर सकते हैं। तो मेन बात यही है, जो मंत्री लोग हैं उन लोगों को समझ में आता नहीं है कि जेटेट क्या होता है, या डीएलएड या बीएड करने के बाद जेटेट लिखना पड़ता है या टेट परीक्षा पास करना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। लेकिन चलिए मंत्री लोग नहीं समझता है, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जेक से होता है जेटेट, तो क्या उन लोगों को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति, ठीक है, राजनीति, अपने राजनीति के लिए दोस्तों छात्रों का हित भूल जाते हैं, और जिस कारण जैसे दूसरों के और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो जेटेट पास अभ्यर्थी जो 2016 के हैं, ठीक है, ये जेटेट पास अभ्यर्थी 2016 के हैं, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ देखने के लिए अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है। ठीक है, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार लिया। बोलिएगा कैसे कुल्हाड़ी मार लिया है। मान लीजिए झारखंड सरकार जवाब नहीं देती है। देखिए झारखंड सरकार जवाब नहीं देती है और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि सीटेट पास को मौका मिलना चाहिए, तो फिर 2016 वाले लोगों का क्या फ़ायदा होगा। इन लोगों ने इतना जो आंसर दिया जिसमें लिखा कि जेटेट परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सब बेकार चला जाएगा। मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है ना दोस्तों, तो वही होता है। अगर तुम दूसरा का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। देखिए जब जेटेट नहीं हो रहा था दोस्तों, तब मैंने लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई किया था, झारखंड अधिविद्य परिषद को, कि आखिर जेटेट क्यों नहीं हो रहा है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक रखा है, क्यों नहीं हो रहा है। तब जानते हो उधर से जो आई उन्होंने नहीं बताया कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा था, क्योंकि मुझे भी डर था। देखिए मुझे भी पहले ही डर था दोस्तों, जेटेट परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसके पीछे अतिरिक्त सभी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। जेटेट का आयोजन प्रतिवर्ष होना चाहिए, परंतु 2016 के बाद आयोजन क्यों नहीं हुआ है। क्या आप लोग जेटेट 2016 के बाद डीएलएड बीएड करने वालों को शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं देंगे, मैंने ये भी पूछा था। फिर जेटेट का आयोजन कब होगा, जेटेट का आयोजन शिक्षक नियुक्ति से पहले होगा या बाद में होगा, जेटेट के इंतजार में बैठे छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। ये मैंने 2 जनवरी 2021 को दोस्तों मैंने ये किया है। ठीक है, 2 जनवरी 2021 को मैंने ये आरटीआई किया था। देखिए मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, हरिकेश महतो, यहाँ पर साइन है मेरा। यदि सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं रखती है तो धारा के अधिनियम धारा 6(3) के प्रावधानानुसार आप इसे संबंधित कार्यालय में फॉरवर्ड कर दें और उसकी एक प्रति हमें भेज दें। दोस्तों ये वाला फिर से हमें भेज दिया गया था और कहा गया था कि इसकी सूचना हमें नहीं है और ये सूचना देने का हमें कोई ऑर्डर नहीं है कि जेटेट परीक्षा होगी या नहीं। यानी इन्होंने हमें भेजा था, इसका जवाब में कुछ नहीं दिया कि होगा या नहीं, सिर्फ ये मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया था कि इसका जो है डिटेल हम आपको नहीं दे सकते हैं। बस यही था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैंने आरटीआई किया था। तो मैंने जेटेट, मैं ये पहले ही जानता था दोस्तों। देखिए 2021 को ही मुझे
इसके बारे में अवगत हो गया था कि जेटेट ये लोग ऐसा करने वाला है। ठीक, तो देखिए अब क्या होता है। अब 18 अगस्त का इंतज़ार है, लेकिन झारखंड में यदि जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होता है और सीटेट ही अगर वैलिड कर दिया जाएगा तो 2016 के छात्र भी बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि जेटेट परीक्षा नहीं हो। वे चाहते थे कि जेटेट परीक्षा नहीं हो, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और अगर जेटेट होता तो काफ़ी कम प्रतिस्पर्धा रहती और उनको भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब सीटेट वैलिड हो जाएगा तो पूरे भारत के लोगों से इन्हें स्पर्धा करना होगा और बहुत ही ये लोगों के लिए एग्ज़ाम निकालना कठिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।